दोस्तों 18 और 19 अप्रैल 2026 को आपकी यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 की री एग्ज़ाम पुनः परीक्षा कराई जाएगी। और इस बार की परीक्षा में और पिछले साल जो परीक्षा हुई थी उसमें फ़र्क ये है कि इस बार की परीक्षा में दो तरीके के अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। पहले तो वो हैं जो पिछली बार परीक्षा में सफल हुए थे और दूसरे वो हैं जो कि पिछली बार सफलता प्राप्त करने से चूक गए थे। लेकिन दोनों का एक अंतिम टारगेट है कि कुछ भी हो जाए इस बार उनको सफलता प्राप्त करनी ही है, सक्सेस उन्हें प्राप्त करना ही है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय करीब आता है और अब आपके पास लगभग 30 दिनों का समय बचा हुआ है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये भावना जरूर आ रही होगी कि उनकी तैयारी जो है शायद उस लेवल की नहीं है कि वो परीक्षा को क्रैक कर पाएँ। एग्जैक्टली दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट 12 मंथ में जितनी भी पढ़ाई आपने की हुई है उसके बराबर की पढ़ाई ये अंतिम एक महीने में आप कर पाएंगे। क्योंकि जब एग्ज़ाम से एक महीने पहले का जो समय होता है, जो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले का समय होता है और जो एग्ज़ाम से 7 दिन पहले का समय होता है और एग्ज़ाम से 3 दिन पहले का समय होता है, ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है। ये वो समय होता है जब आप अपनी क्षमता से कई गुना अधिक प्रदर्शन करते हैं और कभी कभी तो आप वो भी कर जाते हैं जिसकी आपको खुद से उम्मीद नहीं होती है। तो दोस्तों बात यहाँ पर ये है कि अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपके मन में फियर ऑफ फेलियर है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप सफल होना चाहते हैं और इस सफलता के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये जो दबाव है, ये जो तनाव है, इसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए। ये जो दबाव है ना, ये आपको बिल्कुल एक्सेलरेट करेगा, आपके लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगा कि आप और बेहतर प्रदर्शन अपनी परीक्षा में आप कर पाएँ। देखो दोस्तों, सभी के लिए जो समय होता है वो 24 आवर का ही होता है। अब यहाँ पर बात ये है कि लास्ट जो 30 डेज बचे हुए हैं इसमें जो 24 आवर 24 इंटू 30 जो आपको प्राप्त होने वाले हैं, इसमें कितना अधिक क्वालिटी टाइम फॉर स्टडी आप निकाल पाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। आपके मन में दो भाव अगर आ रहे हैं तो दोनों को आप ही से आप इसे डिलीट कर दीजिए। पहला तो ये कि इस बार आप परीक्षा को छोड़ रहे हैं। अगर आपके मन में एग्ज़ाम को स्किप करने का भाव है, तुरंत के तुरंत इसे आप डिलीट करिए। आपको परीक्षा को क्रैक करना है, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात ये, अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि इस वैकेंसी में जैसे तैसे शामिल हो जाएंगे, नेक्स्ट वाली को देखेंगे, तो दोस्तों ये भाव भी अपने मन से, जो नेक्स्ट वाली भाषा मन में आ रही है ना, इसको भी अभी के अभी डिलीट करिए। आप ये मान के लिए कि ये मौका ही आपके लिए अंतिम मौका है, इसके बाद फिर मौका आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों समय है, बदलते इसे समय नहीं लगता है और हो सकता है कि अगली साल जितना समय, जो स्थितियाँ, जैसी परिस्थितियाँ आपकी इस साल हैं, हो सकता है कि अगले साल ना हो सकता है कि आप और भी बिजी हो जाएं, हो सकता है कि आपके पास तब टाइम ही ना हो। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसे हर हालत में आपको गोल्ड में ही कन्वर्ट करना है। इससे कम पर आप समझौता बिल्कुल मत करना। स्किप करने के बारे में तो ख्याल भी मत लाना, नेक्स्ट टर्न के बारे में तो ख्याल भी मत लाना। जो अभी ये 30 दिन आपके पास हैं, ये प्रयास करो कि ये समुद्र मंथन है और ये समुद्र मंथन मात्र 30 दिनों का है और इसमें आप इतना परिश्रम करोगे, इतनी मेहनत करोगे कि जो इसमें से सबसे अच्छा वाला उपहार मिलेगा, ठीक है, वो आपको ही मिलना चाहिए। जो अमृत निकलेगा उसे आपको ही प्राप्त करना है और इसके लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपने देखा है कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तो वे कि जो परिश्रम करते हैं और वही चीज़ प्राप्त करते हैं जो वो सोचते हैं। लेकिन दूसरे तरीके के लोग भी होते हैं जो सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन परिश्रम नहीं करते हैं और अंततः उन्हें जो मिलता है, जो परिश्रम करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप दूसरी वाली कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं हैं, आप पहली वाली कैटेगरी में हैं और मात्र 30 दिनों की बात है। इसके बाद आपको कभी भी ये पछतावा नहीं होगा कि आप पढ़ सकते थे, आपने नहीं पढ़ा, आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। एग्जैक्टली दोस्तों, रिग्रेट मन में आना ही नहीं चाहिए। अगर आप 100% दे के ना फेल भी हो जाएंगे, 100% देने के बाद अगर आप फेल हो जाएंगे, हालांकि इसके चांसेस ना के बराबर हैं, अगर आप अपना 100% देंगे तो आप सफल ही होंगे। लेकिन अगर फेल हो भी जाएंगे ना, तब भी मन में किसी प्रकार का मलाल नहीं रहेगा।
अपने आप से कोई शिकायत नहीं रहेगी, अपने आप से कोई गिला नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये जो लास्ट 1 मंथ है ये आपके लिए बिल्कुल इतना महत्वपूर्ण समय है जिसके बारे में शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं। तो आज से और अभी से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपना जो ये समय है इसको बिल्कुल एक एक क्षण का सदुपयोग करिए। बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपका समय ज़ाया होता है ना, उनको आप छोड़ दीजिए। देखो समाज को आप चाहे जितना भी समय दे लो, लेकिन अगर आप महत्वपूर्ण पद पर नहीं हो, समाज आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, देखो 2 तरीके के होते हैं, एक वो जिनसे कहा जाता है कि फला आए हैं कुर्सी उठा के लाओ, और दूसरे वो होते हैं कि अगर वो कुर्सी पे बैठ भी जाए ना, लोग उनको उठा के सोफे पे बैठा देते हैं। तो आपको दूसरे तरीके का आदमी बनना है कि आप पहुँचे तो लोग आपके लिए कुर्सी लेकर आएँ, आप कुर्सी पर हैं तो लोग सोफे पर आपको बैठाना चाहें, खुद कुर्सी पर बैठना चाहें। और ये सब जो रुतबा प्राप्त होगा बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होगा, और हो सकता है कि अगले साल आपकी एज ही ना रहे, अगले साल परीक्षा में। अब यही देख लो 2022 की वैकेंसी है 2026 में हो रही है, क्या गारंटी है कि 2026 में जो वैकेंसी आएगी या नेक्स्ट 2027 में आएगी उसकी परीक्षा 2027 में होगी, 28 में होगी, कौन जानता है। लेकिन जो सामने है उसको आप देखो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने प्रति जिम्मेदार हैं। दोस्तों अपनी अंतरात्मा में झांको और अपने आप को उस जगह महसूस करो जिस जगह के आप योग्य हो। मतलब अपनी बेइज्जती खुद नहीं करवानी है, आपको पूरा प्रयत्न करना है, पूरी मेहनत करनी है ताकि आप उस जगह पर पहुंच सको जिस जगह के लिए आपका निर्माण किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखो फ्रेंड्स, ये जो आपका सिलेबस है ना जीएस वाला, तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्लासेज आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, जो लोग एलटी ग्रेड, जीडीसी और जीआईसी की जो क्लासेज चल रही थी, जो उसके बाद यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 के लिए जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों उनकी भी यहाँ पर जो क्लासेज हैं मोस्ट ऑफ द क्लासेज हो चुकी हैं। करंट अफेयर की 1-2 क्लासेज अभी उनकी बाकी हैं, वो मैं करवा दूंगा। और शिक्षण और शोध आवृत्ति ये आपकी दूसरी इकाई है, तो ये इसमें मैं आपको शिक्षण भी पढ़ा चुका हूँ, शोध भी पढ़ा चुका हूँ, आंकड़ा भी, और रोल ऑफ यूजीसी भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सूचना और संचार तकनीकी भी आपकी हो चुकी है, इसमें जितने भी टॉपिक हैं आपके कवर हो चुके हैं। मानव और पर्यावरण में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पॉलिटी भी आपकी करवा दी गई है। अभी थोड़ा सा इतिहास और भूगोल के 2-3 क्लासेज और होंगे, इसके बाद आपका जो ये पूरा का पूरा सिलेबस है ये कवर हो जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ आपके जो मॉडल पेपर हैं ये भी करवाए जा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी डर ना लगे और एग्ज़ाम में आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में बैठें और बेहतर अपना प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए आपको मॉडल पेपर भी करवाए जाएंगे। तो अगले सप्ताह तक, यानी कि मेरा प्रयास है कि 20 मार्च तक आपके जो थियरी की क्लासेज हैं ये पूरी हो जाएंगी। इसके बाद जो समय आपके पास बच रहा है, लगभग 10 दिन मार्च में बच रहा है, और मेरा प्रयास है कि अगले और 10 दिन तक, यानी कि 10 अप्रैल तक, ठीक है, उसके बाद मैं केवल यहाँ पर बूस्टर क्लास ही लूँगा। तो 10 अप्रैल तक आपके जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सारे कंप्लीट करवा दी जाएंगे। और दोस्तों उसके बाद केवल आपके बूस्टर डोज वाली क्लास ही चलेगी ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ नंबर और भी अच्छे तरीके से गेन कर सको। ठीक है, अब रही बात दोस्तों ये कि अगर ये सारी क्लासेज हो चुकी हैं तो एक जगह पर आपको कैसे मिलेंगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 में जीएस के जितने भी आपके यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है 6 इकाइयाँ हैं। सभी 6 इकाइयों के आपके जितने भी क्लासेज हुए हैं उनको एक जगह समराइज करके आपको दे दिया गया है। तो ये जो लिंक है ये आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर देखने को मिल जाएगी। ये पीडीएफ आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा और जितने भी यहाँ पर आपको वीडियो लिंक दिए गए ना इनको आप देख लीजिएगा। आपका सिलेबस यूं चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा। वो दोस्तों ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर मैंने पेड ग्रुप तो ज्वाइन किया हुआ है लेकिन मुझे पीडीएफ एक जगह पर नहीं मिल रही है। देखो दोस्तों पीडीएफ भी एक जगह पर आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? तो इसके लिए देखो बहुत सरल तरीका है। क्या है? देखो आप ना यहाँ नाम पर क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों फाइल्स करके आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक जगह पर ही मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो मुझे मैसेज भी कर सकता है। मैंने व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक ले आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।